जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सॉलिड रीड्स पर। आइए देखते हैं क्या है आज की डिवाइन चैनलिंग आप सभी के लिए, सभी डिवाइन सोल्स के लिए। क्या है आज की एनर्जीज और डिवाइन का संदेश। चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये डिवाइन टैरो कार्ड रीडिंग। डिवाइन हमें गाइड कीजिए, क्या है मेरे सारे कलेक्टिव्स की एनर्जीज और आपका दिव्य संदेश। 4 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं फ्रेंड्स। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिवाइन गाइडेंस और एनर्जी चैनलिंग यहाँ पर आपको रेगुलर मिलती रहती है। मेरे पास यहाँ पे 4 कार्ड्स हैं। आइए देखते हैं क्या है आज की आप लोगों की एनर्जी रीडिंग, मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी रीडिंग। डिवाइन का संकेत है, डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप अब जिस प्रकार चंद्रमा आधा हो या पूरा, उसके भीतर के जो दाग है, जो कालापन है, वो कभी छुपता नहीं, अर्थात सदा ही उजागर होता है। उसी प्रकार आप अपने आसपास के सभी लोगों का, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े, बच्चे अर्थात आपसे छोटे, एकदम किड्स की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्हें आप अपने हृदय में एक बच्चे की तरह मानते हैं पर असल में वो बच्चे नहीं हैं, बड़े ही हैं। आपका भाव उनके प्रति इस प्रकार से है। उसी प्रकार आप अपने आसपास चाहे बच्चे हों या बूढ़े, आप उनके भीतर का कालापन या चतुराई या छल कपट या उनका अनकहा आक्रोश आपके प्रति या आपके प्रति किया गया छलावा या आपके प्रति की गई अवज्ञा या अनादर आपके सामने अपने आसपास के लोगों का हृदय उसी प्रकार विजिबल है जिस प्रकार दूर से भी चंद्रमा के भीतर के दाग हमें दिख जाते हैं। इस प्रकार की एक ऊर्जा आपके भीतर से आ रही है। अब आप किसी के भी स्वयं को अच्छा, सत्य, दिव्य प्रूव करने पर भी उसके भीतर के कालेपन को, बुराइयों को या कमियों को अनदेखा नहीं कर पाएंगे। और आप देख रहे हैं कि आपके आसपास आप अधिकतर ऐसे ही लोगों से घिरे हुए हैं जो कि अपना कार्य निकलवाने के लिए सदा ही आपके ऊपर अलग अलग टैक्टिक्स उपयोग करते रहते हैं। और अब आप इस छलावे में नहीं जीना चाहते और वहां से बाहर निकलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अर्थात आप अपने आसपास दिव्यता चाहते हैं, सत्यता चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके आसपास ऐसे लोग हों जो हृदय से जीते हों, सिर्फ अपना बेस्ट, सिर्फ अपना बेटरमेंट नहीं चाहते बल्कि आसपास सबके लिए कुछ करना चाहते हों। लेकिन आप देख रहे हैं कि आप जिस स्थान पर हैं वहां पर इस प्रकार से कोई भी ऊर्जा, एनर्जी या इंसान आपको नहीं दिख रहा और आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी जगह या ऐसे स्थान पर फंसे हुए हैं जहां सब सिर्फ या तो अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं या अपनी बड़ाई करवाने में, अपने अहंकार को पोषित करने में लगे हुए हैं।
ये एक्चुअली काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, क्योंकि आपको एकदम से अकेलेपन का अनुभव होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जैसा तो यहाँ कोई सोचने वाला ही नहीं, कोई समझने वाला ही नहीं, कोई उस तरीके से चीज़ों को डेप्थ वाइज़ समझता ही नहीं या समझना चाहता ही नहीं, जिस प्रकार आप एक छोटे से छोटे निर्णय की भव्यता को देख पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो ऊर्जा आ रही है, ये या तो आपकी कल से ही बन चुकी है और आप उदासीनता में हैं, और या तो ये ऊर्जा आप में विदिन 2-3 डेज़ निर्माण होने वाली है। एक्चुअली ये ऊर्जा सत्य उजागर करने वाली ऊर्जा है। ये आपके आस-पास छोटे-बड़े का कोई भी मान ना रखते हुए आपको हर एक के भीतर की सच्चाई दिखाने वाली ऊर्जा है, और आपको ऐसा लगेगा कि आप लोगों को रिश्तों की अम, जो एक रिश्तों का बैरियर होता है, उस बैरियर से ऊपर उठ के एक इंसान कैसा है, वो एक उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो अपने आप में कितनी ताकत रखता है और कितना वो कहते हैं ना, छल कपट से जीता है। इस प्रकार की ये एनर्जी आप में आने वाली है कि आप सामने वाले को एक रिश्तों की बैरियर से हटकर एक इंसान वो कितना दिव्य है, कितना उसने अपने जीवन को या आपके साथ वो कितना इक्वालिटी में व्यवहार कर रहा है, या आपके साथ कितना वो कहते हैं ना, भेदभाव कर रहा है, उसकी मंशा क्या है, उसका गंतव्य क्या है, उसकी किसी भी प्रकार के व्यवहार में उसके पीछे की उसकी चाल क्या है, वो मेंटली आपको कौन-सी ट्रिक में डाल रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने उजागर होने वाली हैं। आप हर एक व्यक्ति को इस तरह स्कैन करेंगे जैसे कि आप उसकी पूरी ट्रेट्स आपकी आँखों के सामने दिखाई दे रही हो। भले ही वह आपके रिश्ते में कुछ भी लगता हो, छोटा हो या बड़ा। ये एनर्जी हार्ट ब्रेकिंग की है, लेकिन ये आपको सशक्त भी करती है। ये आपको सत्य बताती है, दिखाती है, और ये आपको समझाती है कि कौन, मतलब किसकी क्या प्लेस है लाइफ में, किसको कहाँ पोज़ीशन करना है, किसकी कितनी सुननी है। ये आपको लोगों के हृदय के इंटेंशंस दिखा रही है। यदि कोई आपसे जलन करता है तो आपको वो भी दिख जाएगा, कोई आपको एडमायर करता है तो वो भी दिख जाएगा, कोई आपको या आपके परिवार को नीचा दिखाता है तो वो भी दिख जाएगा। ये इस प्रकार की एनर्जी है जो सारे पर्दे हटाकर आपको दिखा रही है कि वो आत्मा कैसी है, वो सोल कितना डेवलप्ड है, उसकी बात कितनी सुननी है, कितनी नहीं, उसके पीछे के मंतव्य क्या हैं। ये एनर्जी आपके साथ रहने वाली है कम से कम 6 से 7 दिन तक, और आप हार्ट ब्रेकिंग की ऊर्जा में रहेंगे। अर्थात आपको भीतर ही भीतर बहुत क्रोध भी आएगा, लेकिन आपको ये भी समझ में आएगा कि अपनी एनर्जी वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, जो जैसा है वो तो वैसा है ही। मैं अपना रास्ता बदलूँ, अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार को सँभालूँ। इस प्रकार से एनर्जी इस पर्टिकुलर कार्ड से आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं द लवर्स कार्ड की तरफ। ये द लवर्स कार्ड आपको क्या बता रहा है, आज ये देखते हैं। द लवर्स कार्ड आपके लिए एक ऐसी ऊर्जा लेकर आ रहा है जहाँ पर आप ये जान रहे हैं, ये भान कर रहे हैं, या ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके जीवन में यदि कोई एक ऐसा कनेक्शन है जो डिवाइन से, ईश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया है, तो वो यही कनेक्शन है, द लव ऑफ योर लाइफ, जिन्हें आपने अपना सर्वस्व माना और जिनसे आप बहुत इंस्पायर हुए, जिन्हें आपने बेहद एडमायर किया, जिनकी खूबियाँ गिनाते-गिनाते आप थकते नहीं, लेकिन जो इस फिज़िकल वर्ल्ड की परिस्थितियों के कारण आपसे दूर हो गईं, या दूर होना पड़ा, या दूर करना पड़ा, वह ही एक संबंध आपको आपकी पूरी लाइफ जर्नी में
एक बिल्कुल प्योर डिवाइन लाइट की तरह दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना, आपकी ये जो ऊर्जा है जिसमें आप सबको स्कैन कर रहे हैं कि आखिर वो सोल कैसा है, वो क्या चाहता है आपके प्रति, वो कितना समर्पित है। यही यही ऊर्जा जो है ये आप अपने उस डिवाइन लव के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, और तब आप ये जानेंगे, आप ये जान रहे हैं या ऑलरेडी जान चुके हैं, क्योंकि ये आपकी ही एनर्जीज हैं जो मैं रीच कर रही हूँ। आप ये जान रहे हैं कि आपके जीवन में यदि कहीं पर डिविनिटी है, एक सोल कनेक्शन है, या आप अपने जीवन में किसी डिवाइन सोल को जानते हैं, डिवाइन सोल को आपने देखा है, प्योरेस्ट सोल को अगर आपने देखा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही प्रिया है, आपकी ही आत्म संगिनी है। इनके विषय में आप चाहे कितनी भी बार स्कैन कर लें, आपको एक भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे पाता जो विपरीत होकर कह सके कि नहीं, ये डिविनिटी नहीं है। आप इन्हें बहुत भीतर से समझते हैं, अर्थात आप अपने पर्सन के सारे मनोभाव और उनके किसी भी कार्य का कारण तक समझते हैं, और आप ये तक समझते, आप उनके मौन को भी समझते हैं। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये आपके भीतर की ऊर्जा है जो ये कह रही है कि आप अपने पर्सन के मौन को समझते हैं और उनके किसी कार्य या शब्द को भी समझते हैं, और आप लोग एक दूसरे के साथ शब्दों से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि हृदय से, हृदय स्पंदन से जुड़े हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक जैसे भावों को अनुभव करते हैं, और एक जैसा ही आत्मीय प्रेम एक दूसरे से करते हैं, और यह सब आपको अब उजागर हो रहा है, और आप इस डिवाइन सोल कनेक्शन के प्रति एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे इस जीवन में कुछ भी जीने लायक लगता है, या इस जीवन का कोई भी कनेक्शन कनेक्टेड रहने लायक लगता है, या अपना जीवन भी, अपना सर्वस्व भी किसी को दे दूं और उसमें भी मुझे कोई रिग्रेट ना हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही एक दिव्य आत्मा है, आपका प्रेम है, आपकी सर्वस्विनी है, जिन्हें आप हृदय से आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने उनके भीतर अपना एक सोल पार्ट देखा है। आप दोनों एक दूसरे को मौन स्वीकृति देते हैं, एक दूसरे का मौन समझते हैं, एक दूसरे के हृदय के भाव बिना कहे समझ जाते हैं। आपको एक दूसरे की भाषा, अर्थात जो शब्दों के परे एक भाषा होती है, वो उस भाषा में आप एक दूसरे से कई बार संपर्क करते हैं और एक दूसरे के मनोभावों को स्वीकार करते हैं। ये बहुत ही सुंदर एक रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में है, जिसे आप अब और ज़्यादा डेप्थ से एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, और इस रिलेशनशिप की डिविनिटी को देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊर्जा आपकी बहुत ही स्वीट हो गई है, यहाँ पर बहुत ही कठोर थी, यहाँ पर सॉफ्ट और स्वीट ऊर्जा आ रही है। अब आप आगे इस सारे संपूर्ण, इस आपके लव कनेक्शन में, सोल कनेक्शन में आप एक दिव्य शक्ति का हाथ देख पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि जीवन खराब है या लोग खराब हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ऐसे लोगों के बीच में इसलिए डाला ताकि आप अपनी ही प्रिया के जो क्वालिटीज़ हैं उनको और अधिक अप्रिशिएट कर पाएँ। आपको एक कनेक्टिंग द डॉट्स जो होते हैं, ऐसी एक अनुभूति होने वाली है जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन की सारी घटनाएँ कहीं न कहीं आपको इस ही सोल कनेक्शन तक पहुँचाने के लिए घटित हुई हैं। एक डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं जो कि बहुत ही कहते हैं ना, एक रिलीफ वाली फीलिंग है, जहाँ पर सारे रिग्रेट्स खत्म हो जा रहे हैं, और आप लोग एक ऐसे रिलीफ में हैं अपने भीतर ही भीतर कि अगर इसके लिए
वो सब मैंने सहा तो इट इज़ वर्थ इट, बिकॉज़ दिस इज़ होम, दिस इज़ एवरीथिंग। ये कुछ इस तरीके की आप लोगों की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट और रिलीफ वाली एनर्जीज़ हैं। अ, ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन की तरफ इतने ज़्यादा सरेंडर्ड हैं कि अपने जीवन की सारी हार्डशिप्स को आप अगर ये इस कनेक्शन के लिए है तो फिर ठीक है, ऐसे भाव से लेकर चल रहे हैं, और ये बहुत ही प्यारी भावना है आपके भीतर। आई होप आप सब इसको फील करें, जल्दी से जल्दी रेजोनेट कर पाएँ, और अपने जीवन को आप यहाँ पर, जहाँ आपको एक दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि एट रैंडम ही चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में और हमेशा ही बुरी चल रही हैं, बल्कि आपको एक डिवाइन प्लान महसूस हो रहा है, डॉट्स कनेक्ट महसूस हो रहे हैं, जो भी जर्नी है वो वर्थ इट है महसूस हो रहा है, और इसलिए अब आप डिवाइन पर अधिक विश्वास करते हुए दिख रहे हैं। जो आपकी और डिवाइन की एक लड़ाई थी, झगड़ा था, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं आप ईश्वर को देख के मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आप जान पा रहे हैं कि ईश्वर भले ही अ, आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे, लेकिन वो आपके जीवन में एक सुखी जीवन के लिए कार्यरत तो हैं। और यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि आप डिवाइन से जो कनेक्शन हमेशा से बिठाना चाहते थे और नहीं बिठा पाए, तो आप उस चीज़ का भी रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको डिवाइन ने आपकी जो अर्धांगिनी है, जो आपकी प्रिया है, लव ऑफ लाइफ है, उनके थ्रू सदा ही अपने पास ही रखा। ऐसा लग रहा है मानो आप ये देख रहे हैं कि मैं जिसे मंदिर में ढूंढा करता था या मूर्तियों में ढूंढा करता था, वह तो साक्षात एक मानव के रूप में, एक मानव के हृदय में मुझसे अनंत प्रेम करता रहा। उस डिवाइन को जो मैं एक इंसान में नहीं देख पाया और मैं मूर्तियों में खोजता रहा, तो आज मैं इस सत्य को जान रहा हूँ कि मेरी सबसे अधिक चिंता करने वाली, मेरे सुख का सबसे अधिक ध्यान रखने वाली, मेरी नींद का, मेरे रेस्ट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली, और मेरी वेल बीइंग का ध्यान रखने वाली, वो जो मेरी प्रिया है, मेरी हृदयांगिनी है, वो असल में ईश्वर से किए हुए मेरे सारे सवालों का एकमात्र उत्तर है। यहाँ पर आपके ईश्वर से भी सारे रिग्रेट्स और क्वेश्चंस और लड़ाइयाँ खत्म होती दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन प्लान उजागर हो गया है आपके सामने और आप नतमस्तक हो गए हैं। बहुत ही सुंदर रीडिंग आ रही है फ्रेंड्स। ये एनर्जीज बहुत लाइट हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, स्माइलिंग हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब विश्वास पक्का हो गया है। आप अपनी ही प्रिया, अपनी ही दिव्यांगना को इस भाव में देखेंगे जैसे उनके होने से आपके जीवन में ईश्वर का होना प्रूव होता है। दिस इज सो नाइस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। आइए आगे का कार्ड रीड करते हैं। ये सारे जो आपको रियलाइजेशंस हो रहे हैं या होने वाले हैं, इन सब के बाद आप अपने आप को रेडी करने वाले हैं, प्रिपेयर करने वाले हैं किस चीज़ के लिए? अपने आगे की एक लाइफ के लिए। आप खुद ही वो लाइफ बनाते हुए दिख रहे हैं जो आप अपनी प्रिया के साथ चाहते हैं, जो जीवन आप चाहते हैं, जो जीवन आप ईश्वर से मांगा करते थे। अब आप ये जानते हैं कि आपकी प्रिया के रूप में वह ईश्वर आपके साथ ही है, तो अब आप उस जीवन के लिए कार्य करते हुए दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि अब तो आप जो चाहते हैं वही होगा, वैसा ही जीवन मिलेगा, क्योंकि आपकी अर्धांगिनी आपके साथ है। मुझे यहाँ पर एक बहुत विशाल, बहुत ही ग्रैंड वर्ड निकल के आ रहा है, वो मोक्ष है। ऐसा लग रहा है कि अब आपको ये पता चल गया है कि आपको मोक्ष मिल चुका है या आपको मोक्ष प्राप्त हो चुका है। जो हमारी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, या वो
जो सनातन सनातन धर्म की होती है, वो एक आत्मा को मोक्ष की प्रति जाने के लिए जीवन जीना सिखाती है। तो आप जहाँ पर अभी तक इस प्रेम को एक बंधन समझ रहे थे, वहाँ पर आपके भीतर इतना बड़ा चेंज दिख रहा है, जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मुझे तो मोक्ष मिल गया या मोक्ष तो मुझे मिल ही जाएगा। अब आपने अपने भीतर की उस बंधन को जो आपको प्रेम एक बंधन लगता था, अब वो आपको एक मोक्ष का द्वार दिख रहा है। आपको लग रहा है कि जिस ईश्वर को मैं मोक्ष के उस पार पाना चाह रहा था, वो तो यहाँ ही मेरे साथ मेरे जीवन संगिनी के रूप में उपस्थित है। तो मुझे अब मोक्ष की क्या फ़िक्र, क्या चिंता, मैं बस एक सुंदर जीवन जीना चाहता हूँ और यदि ईश्वर मेरे पास हो, तो मैं उनकी किस प्रकार सेवा करूँ, उसी प्रकार से बस अपनी अर्धांगिनी के साथ एक सुंदरतम जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल भाव हैं ये आपके हृदय के। ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा अपने गंतव्य तक पहुंच गई है, ऐसा आपको विश्वास हो रहा है। इस प्रेम की दिव्यता को जानकर और यह जानकर कि ईश्वर आपके जीवन में उपस्थित है सदा ही आपकी ही प्रिया के रूप में। वाह, बिल्कुल हृदय छू लेने वाला ये टैरो कार्ड रीडिंग आप सब से रेजोनेट करे। आप सब शीघ्र इतने ही सुंदर भावों में आए और अपने नव जीवन का निर्माण करने के लिए तत्पर हो जाएं। तो पहले ही कार्ड्स हमने निकाले हैं फ्रेंड्स, और ये बहुत सुंदर रीडिंग है। चलिए देखते हैं डिवाइन हमसे और क्या कहना चाहते हैं इस रीडिंग के विषय में, या कोई संदेश जो मेरे सारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन देना चाहते हो। कार्ड्स मेरे पास हैं। आपको अभी और भी रियलाइजेशंस होने वाले हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ा एक ब्लेसिंग था, आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था, वो यह प्रेम था, जिसे लेने से आप सदा ही घबराते रहे, डरते रहे और आप सदा ही सोचते रहे कि यह जो दिव्य प्रेम है या यह जो मेरा प्रेम है, यह इतना सरल नहीं है। और आप सदा ही दूसरों की ओर देखते रहे कि यार उनका जीवन तो बिल्कुल अलग है और मेरा बिल्कुल अलग है। तो आप जहाँ दूसरों से स्ट्रेंथ ढूंढते रहे, जहाँ दूसरों के विषय में सोच सोच के परेशान होते रहे, घबराते रहे, वहाँ आपको ये रियलाइजेशन होने वाला है कि आपके पास जो दिव्य सत्ता है, वो इनमें से कहीं पर भी किसी के भी पास नहीं है। आप अपनी स्वयं की डिविनिटी को, स्वयं के लक को, स्वयं के ब्लेसिंग को, बून को देख पाएंगे और आपको ये लगेगा कि ये सब जो मैं अभी तक थर्ड पार्टी लोगों के विषय में और दूसरों में घुल मिलने के लिए जो भी सोचता रहा, समय बर्बाद करता रहा, टेंशन्स लेता रहा, और वो सब कितना मैंने अपना समय व्यर्थ किया। आपको इस प्रकार से अनुभव होगा कि ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से डिवाइन लव था और मुझे ये बात अपने भीतर ही भीतर एहसास भी थी, लेकिन फिर भी मैंने उस पर पूरी तरह विश्वास इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सोसाइटी के नॉर्म्स से बहुत अलग था और इसलिए आपके भीतर एक भय आ गया था, जिस कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और आप अपने आप में ही कहते हैं ना, अपने आप में ही एक कॉम्प्लेक्स आपने क्रिएट कर लिया था और उस कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स या डिफरेंट कॉम्प्लेक्स, लोगों से अलग होना, इस सब के कारण आप इस प्रेम को पूरी तरह उजागर नहीं कर पा रहे थे, स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ये भी आपको भान होगा कि आपने अभी तक अपना कितना समय
ऐसे लोगों के को सोच कर गवा दिया जिनकी असलियत अब आपके सामने बिल्कुल चंद्रमा की तरह खुली हुई है। ठीक है, चलिए आज का ये अंतिम कार्ड है, ये 2 कार्ड्स हमारे लास्ट कार्ड्स हैं। जानते हैं डिवाइन इन कार्ड से आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संकेत करना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप एक दिव्य प्रेम में ईश्वर द्वारा सारथी बने हुए जीवन यात्रा में जी रहे हैं। अर्थात यह दिव्य प्रेम का सारथी जो है वो स्वयं ईश्वर है और वो ईश्वर ही आप दोनों के इस दिव्य प्रेम को, इस जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। हर प्रकार से निश्चिंत होकर अपने भीतर की इस दिव्यता को स्वीकार करो और हर प्रकार से अपने आप को स्वच्छंद कर दो, क्योंकि यहाँ पर जिस भी डिवाइन इंटरवेंशन या डिवाइन प्लान के तहत आज तुम्हारे समक्ष ये सब उजागर हो रहा है, इसका भी कोई कारण है, यह सब अकारण नहीं। मैं डिवाइन ये चाहता हूँ कि तुम अब अपनी एम्परर की ऊर्जा में आओ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तुम्हें और मुझे मिलकर करने हैं। अर्थात इस समाज में कई प्रकार से कुछ त्रुटियां और भ्रांतियां भीतर तक फैल गई हैं, परंतु ये बिल्कुल भी सत्य पर नहीं टिकी हुई हैं। तुम्हें, मुझे और तुम्हारी ही दिव्यांगना को मिलकर एक ऐसे समाज की संरचना करनी है जो सबके लिए इक्वल सुखों को अनुमति देता है। अर्थात हर आत्मा सुख को पावे, हर आत्मा अपनी दिव्यता को देख सके और हर आत्मा अपने लिए मोक्ष का निर्माण कर सके। ऐसे ही एक सुंदरतम समाज की रचना हम यहाँ पर करने के लिए आपके इस दिव्य प्रेम के साथ सदा ही उपस्थित रहते हैं। यदि आपको कभी भी लगे कि आपके ऊपर अतिरिक्त बल पड़ रहा है, अर्थात अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, तो आप मुझसे कह सकते हैं। मैं आपको सदा ही निश्चिंत ऊर्जा में रखना चाहता हूँ। यहाँ ये मत सोचना कि तुम किसी प्रकार से आगे बढ़ाए जा रहे हो क्योंकि मुझ डिवाइन को तुम्हारी आवश्यकता है। बात असल में यह है कि ईश्वर और मनुष्य दोनों को ही सदा ही एक दूसरे की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस संसार में जैसे पेड़ पौधे, चिड़िया, पक्षी, मनुष्य, जानवर, पहाड़, नदियाँ, गुफाएं और समंदर, इतनी सारी चीजें एक साथ हार्मोनी में रहती हैं, वैसे ही पृथ्वी और आकाश अर्थात पृथ्वी और ब्रह्मांड भी एक दूसरे के साथ सदा ही हार्मोनी में जीते हैं। और इसी आकाश तत्व को मैं डिवाइन आइडेंटिफाई करता हूँ और पृथ्वी तत्व को तुम मानव आइडेंटिफाई करते हो। इसलिए तुम और मैं सदा ही हार्मोनी में एक दूसरे के साथ रहते हैं और हमें एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। तुम क्योंकि एक दिव्य सोल हो, दिव्य आत्मा हो, इसलिए इस संसार में सभी ओर सुख पहुँचे, इसके लिए तुम बिल्कुल उत्तम हो। लेकिन यदि तुम ये सोचो कि तुम अपने जीवन में थक गए हो, अब तुम शांति चाहते हो, आराम चाहते हो, विश्राम चाहते हो, तो मैं तुम्हें वो भी प्रदान करूँगा, अवश्य ही करूँगा। और तुम्हारी उस सुख, शांति और आराम, विश्राम, रेस्ट में भी मेरा ही कोई ना कोई डिवाइन प्लान होगा जिसको तुम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि अभी तक भी मेरे दिव्य प्लान को तुम कहाँ समझ पाए। आज ये सब तुम्हारे सामने उजागर हो रहा है क्योंकि यह मेरी इच्छा थी कि तुम इस सब को समझो और आगे भी मैं इस धरा के सुख के लिए
तुम सभी दिव्य मनुष्यों और मानवों के साथ सुख की रचना करने वाली सभी लीलाएं करता ही रहूंगा। अभी तुम्हें अपने दिव्य प्रेम को पूरा करने के विषय में अधिक सोचना चाहिए। उसके बाद की जो भी बातें हैं वो तुम्हारी दिव्यांगना तुमसे अधिक समझ कर आगे बढ़ने में सक्षम है। लेकिन फिर भी क्योंकि तुम एक डिवाइन मैस्कुलिन हो, इसलिए तुम्हारा निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। ये ना सोचना कि यहाँ पर मैं तुम्हें किसी कार्य में डाल रहा हूँ, बल्कि ये सोचना कि जिस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो गया हो और उसका जीवन अभी भी शेष हो, तो वह उस जीवन को किस प्रकार जिए। क्या तुम्हारे पास इस प्रश्न का उत्तर है? यदि तुम्हारे पास इस जीवन को जीने का कोई दूसरा सुंदर विकल्प हो तो मुझे अवश्य ही बताना। मैं तो यही सोचता हूँ कि वह जीवन सर्वोत्तम है, जो अपने साथ साथ बाकी मनुष्यों को भी सुख में डालने को प्रेरित करता हो या सुख में डालने की क्षमता रखता हो। बाकी मैं तुम डिवाइन मैस्कुलिन पर छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरी तरह तुम भी एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारा भी एक तत्व आकाश को ही बिलोंग करता है। इस धरा को सुख में डालना ही तुम्हारा और मेरा कार्य है। सो मैं तो तत्पर हूँ, परंतु तुम अब अपने लिए वह मार्ग चुनना जो मोक्ष के बाद भी यदि जीवन बाकी हो तो कोई ज्ञानी और महान आत्मा चुनेगी। इस टैरो टेबल से मैं तुमसे यही प्रश्न अंतिम करता हूँ और आज की इस रीडिंग को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डिवाइन, आज की बहुत ही सुंदर रीडिंग और सुंदर मैसेज देने के लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना डिवाइन क्या कह रहे हैं। आपको एक बहुत ही सुंदर रियलाइजेशंस वाली एनर्जी में डाला गया है और ईश्वर का आपसे यही प्रश्न है कि यदि आपको मोक्ष मिल जाए और उसके बाद भी जीवन शेष रह जाए तो आप उस जीवन को कैसे बिताएंगे। इस विषय में अवश्य ही सोचिए और अपने आप को प्रत्युत्तर दीजिए, क्योंकि ईश्वर आपके भीतर भी मौजूद है। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।